you the details as developments that have been picking up as promised by the UP Chief Minister Yogi Adityanath कि जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी करी जाएगी. This is an accused in the murder case of Umesh Pal, the prime witness in the 2005 killing of the BSP MLA Raju Pal, who was shot dead in broad daylight by the UP police in an encounter in Prayagraj Nehru Park on Monday. Now the police has said that the deceased Arbaz drove the vehicle used by the assailants used to murder Umesh outside his residence in Prayagraj on the 24th of this month. The video that of the incident, which had gone viral, prompting the opposition Samajwadi Party to question the law and order situation in the state in the assembly. In response, the Chief Minister Yogi Adityanath had vowed to crack down against the criminals. In the meantime, let's also bring down another development that is now taking place. बताया जा रहा है कि 50,000 का जो इनाम है वो यूपी पुलिस की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है. अतीक अहमद और अदर शूटर्स के खिलाफ जो अभी तक आइडेंटिफाई कर पाई है पुलिस, बताया जा रहा है इसमें 5 से 6 लोग हो सकते हैं. पुलिस की टीम्स भी फॉर्म कर दी गई हैं और बताया जा रहा है कि जितने बॉर्डर एरियाज है प्रयागराज के, वहां पर भी छानबीन पुलिस की तरफ से अभी जारी है. आशुतोष को बुलाना चाहूंगी इस बार. आशुतोष, जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, अतीक अहमद के जो बेटे हैं उनके ऊपर 50,000 का इनाम जो है घोषित किया गया है, और कुछ क्या अपडेट्स है इस पर? देखिए, प्रयागराज में जिस तरीके से उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से ही प्रदेश सरकार पर सवाल उठ रहे थे और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भरे सदन में कहा था कि इस माफिया को हम मिट्टी मिला देंगे. और उस अभियान की जो शुरुआत है वो हो चुकी है. कल सबसे पहले अरबाज, जो कि क्रेटा कार का ड्राइवर था, उसे पहले पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया. उसके बाद सदाकत अली, जो कि मुस्लिम हॉस्टल का छात्र, मुस्लिम हॉस्टल में रहता था, LLB का छात्र था, उसे कल STF ने गिरफ्तार किया. और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस कार का जो मालिक है यानी संचालक है, वो उसको भी STF ने हिरासत में ले लिया गया है. जिस क्रेटा कार से जो शूटर्स थे वो उमेश पाल को मारने गए थे, उस जो कार का मालिक है नफासत, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है. और अब से कुछ देर बाद संभव है कि STF उसे मीडिया के सामने पेश करे. तो निश्चित तौर पर जो कार्रवाई है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है. इसके साथ ही पुलिस ने अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद के खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है. साथ ही जो इस पूरी घटना में जो अन्य शूटर्स थे उनके खिलाफ भी 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है. पुलिस की कोशिश यही है कि हर हाल में शूटरों को गिरफ्तार किया जाए और इसके लिए न सिर्फ प्रयागराज बल्कि आसपास के जिलों के साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ साथ जो कुछ टीमें हैं वो नेपाल के बॉर्डर पर भी लगी हुई हैं, क्योंकि आशंका इस बात की है कि जो शूटर्स हैं वो देश छोड़कर नेपाल भाग सकते हैं. और यही कारण है कि अब इन पूरे इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है. इसके साथ ही जो STF की जो 10 टीमें हैं वो लगातार यहां पर लगी हुई हैं. और साथ ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो लगभग 1 दर्जन के अधिकारी हैं वो भी इन दिनों प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं. कोशिश यही की जा रही है कि शूटर जिंदा हो या मुर्दा, वो सामने जरूर आए. जी, और यही वादा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी किया गया था असेंबली में, जब उनकी तरफ हुआ ऑपोजिशन की तरफ से उन पर सवाल उठाए गए थे. आशुतोष, बने रही हमारे साथ, एक और डेवलपमेंट आ रही है. यहाँ पे अतीक अहमद क्लोज एड, वी आर टोल्ड, हु हैज बीन डिटेन्ड, and this is Nafis, who has been identified and being grilled by the UP police, and it was Nafis's car allegedly that was used in the killing of Umesh Pal. तो इसके ऊपर भी कोई जानकारी दे सकते हैं कि आप आशुतोष, की गाड़ी आखिरकार किसकी थी? बिल्कुल, ये गाड़ी नफीस खान की बताई जा रही है कि जो एक सिविल लाइंस में जिसके 2 रेस्टोरेंट हैं और वो अतीक अहमद गैंग का मेन फाइनेंसर बताया जा रहा है. अतीक अहमद से उसके काफी गहरे रिश्ते हैं और वो बाकायदे अतीक अहमद गैंग को फाइनेंस कर रहा था. और उसी की क्रेटा कार से जो शूटर्स थे वो उमेश पाल को मारने के लिए धूमलगंज स्थित उनके आवास पर पहुंचे थे. और उसी कार को मारने के बाद, इसका शूट आउट करने के बाद, वो कार फिर से अतीक अहमद के घर के बाहर छोड़कर जो शूटर थे वो फरार हो गए थे. उसके बाद से ही पुलिस इस कार को लेकर बेहद गंभीर थी और इस कार के मालिक के बारे में पूछताछ की जा रही थी. बताया यह जा रहा था कि जो कार का नंबर प्लेट था उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन जो चेचिस नंबर है उसके आधार पर पुलिस ने, STF ने कार के मालिक का पता लगा लिया है. जी, आशुतोष बने रहिए. Even as we track these developments, now what we are getting to know is that the hearing in the matter is going to be held again today in this particular case, which is of course related to the kidnapping and murder of Umesh Pal, and this hearing is going to take place in special MP MLA court. आशुतोष, आज hearing भी होने वाली है 2 बजे प्रयागराज में इस पूरे मामले को लेकर. तो क्या कुछ प्ली है जो कोर्ट में सबमिट की गई है जिस पर आज सुनवाई होने वाली है?
आशुतोष। All right, we'll try to rope the reporter back on the broadcast, but first of all, now let's listen in to some reactions which are coming in. आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आतंकवादियों को उनके असली मुकाम तक पहुंचाया जा रहा, उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा। उमेश पाल की हत्या में एक जो अपराधी शामिल था, उसको मिट्टी में मिला दिया गया है, पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे जाबाज पुलिस के लोगों ने उमेश पाल का जो हत्यारा था उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। कि एक तो मारा गया है, जो बाकी में बचे हैं वो भी बहुत जल्द मिट्टी में मिलाए जाएंगे। आप इस बात को नोट करके रखिएगा। आदरणीय योगी जी का जो डर है वो क्रिमिनल्स के दिल में कहीं पे भी नहीं। अभी सदन के अंदर जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जीरो टॉलरेंस की नीति पे सवाल पूछा, मतलब उसी दिन प्रयागराज में इतनी बड़ी हत्या हो गई। तो सवाल यह है कि जब सदन में पूरे प्रदेश की निगाहें सदन पे हैं, सदन की निगाहें प्रदेश पर हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की किसी में कोई ना डर है ना खौफ है, और जो जीरो टॉलरेंस वाली बात थी उसकी तो धज्जियां उड़ गई हैं। क्रिमिनल्स तांडव कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल्योर हैं। आशुतोष, आप पर दोबारा लौटते हुए, क्योंकि ऑपोजिशन विपक्ष एक तरीके से सवाल उठा रही है लॉ एंड ऑर्डर पर, लेकिन हमने देखा है कि कितनी जल्द ये कार्रवाई योगी आदित्यनाथ सरकार और उनकी पुलिस की तरफ से की गई है। एक अक्यूज्ड को मार गिराया गया है, बताया जा रहा है सेवरल टीम्स जो फॉर्म कर दी गई हैं और बाकी सब में इनाम भी घोषित कर दिया जाए। प्रयागराज में भी आशुतोष बताया जा रहा है कि आज कुछ सुनवाई होने वाली है इस मामले पर। बिल्कुल, प्रयागराज में आज दो सुनवाई होने वाली है। सबसे पहली जो सुनवाई होगी वो यहाँ के एमपी एमएलए कोर्ट में होगी, जिस मामले में उमेश पाल गवाही के लिए उस दिन वारदात के दिन कोर्ट गए हुए थे। डे बाय डे सुनवाई होगी। हालांकि जो सरकारी जो वकील हैं उनको भी गरम मुहैया करा दिया गया है, क्योंकि सरकारी जो वकील हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि हो सकता है कि उनकी भी जान को खतरा हो। तो निश्चित तौर पर आज का जो दिन है वो अतीक अहमद और उसके गैंग से जुड़े हुए जो लोगों के लिए भी बेहद अहम है। और दूसरी जो सुनवाई है वो शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, उनकी एक अर्जी पर सुनवाई होगी। इस अर्जी में उन्होंने ये मांग की थी कि चूंकि अतीक अहमद के जो दो नाबालिग बेटे हैं उनको पुलिस ने हत्या के बाद से, इस कांड के बाद तो से आज 2 बजे जो है हियरिंग होने वाली है। दो जो अलग प्लीज सबमिट की गई है उन पर जो है कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ एनकाउंटर में जो अक्यूज था उनको भी मार गिराया है, वहीं बाकी जो अक्यूज है उनकी अभी तलाश जारी है। आशुतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऑन दैट नोट, अ क्विक ब्रेक।